नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडल ईस्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया कप 2025 की उस घटना की जिसने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया है। कोई कह रहा है कि टीम इंडिया ने जो किया वो सही था और कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बात जीत की नहीं बल्कि एक ऐसे मोड़ की करेंगे जहां विजेता टीम ट्रॉफी नहीं उठा पाई और वो विजेता टीम है टीम इंडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया, लेकिन एशिया कप 2025 की ये जीत जितनी शानदार रही उतनी ही चर्चा में भी आ गई। भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब तो अपने नाम कर लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया। क्यों टीम इंडिया ने ट्रॉफी नहीं उठाई, क्या हुआ था मैदान पर और क्यों ये टूर्नामेंट लंबे समय तक याद किया जाएगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको बताएंगे पूरा घटनाक्रम। मैदान पर क्या हुआ, मैदान के बाहर क्या तनाव था, क्या था वो कारण कि ट्रॉफी नहीं उठाई और क्रिकेट के प्रशंसकों पर इसका क्या असर पड़ा। शुरुआत करते हैं मैच से। भारत और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला हुआ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए। भारत ने तिलक वर्मा की नवाज 69 रनों की दमदार पारी की मदद से 5 विकेट से लक्ष्य हासिल किया और सबसे बड़ी बात ये भारत की 9वीं एशिया कप जीत थी। क्रिकेट पिच पर भारतीय टीम की जीत शानदार रही, लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी की बारी आई चीजें अजीब मोड़ लेने लगी। जिम्मेदार अधिकारी थे ACC अध्यक्ष और पाकिस्तान के इंटीरियर मंत्री मोहसिन नकवी, जिसने ट्रॉफी स्वीकार करना भारतीय टीम ने मुनासिब नहीं समझा। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बाद में मीडिया से कहा कि उन्हें ऐसा किसी टूर्नामेंट में पहली बार महसूस हुआ कि विजेता टीम ट्रॉफी लेने से वंचित रह जाए। उन्होंने बताया कि टीम ने ये निर्णय सम्मान और स्थिति की वजह से लिया। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में देरी हुई, इसे लेकर कई रिपोर्ट्स है कि कार्यक्रम घंटा 2.5 घंटे देर से शुरू हुआ। फिर जब ट्रॉफी हस्तांतरण की बारी आई तो भारत की टीम ने ट्रॉफी नकवी से ना स्वीकार करने का फैसला कर लिया। ट्रॉफी मंच से हटाई गई, पर भारत ने मंच ना छोड़ने की वजह पुरस्कार और इंडिविजुअल सम्मान स्वीकार किया। मैच से बाहर की घटनाएं भी चर्चा में रही। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच मैच के दौरान हाथ मिलाने से इनकार जैसे किस्से। ये तनाव मैच से पहले ही राजनीतिक और सैन्य घटनाओं से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद था। पूरे मैच में तिलक वर्मा की पारी की तारीफ हुई, क्योंकि उन्होंने ढेर सारे विरोधों के बावजूद इतने मुश्किल हालात में भी टीम इंडिया को संभाले रखा। लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी कंट्रोवर्सी के चलते मैदान में उनका प्रदर्शन ओवरशैडो हो गया। कई लोगों ने कहा कि ये विवादों की वजह से जीत का जश्न फीका पड़ गया। पाकिस्तान की टीम और कप्तान सलमान आगा ने डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किया। उनका कहना है कि भारत के स्टैंड ने क्रिकेट को ही चोट पहुंचाई। उन्होंने कहा कि क्रिकेट सिर्फ जीत और हार नहीं, वो सौंदर्य और खेल भावना भी है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI ने भी बयान दिया कि उन्होंने ट्रॉफी स्वीकार न करने का निर्णय स्वेच्छा से लिया और उन्हें परिस्थितियों में टीम ने अपनी भूमिका निभाई। मैच की शेड्यूलिंग, प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल और ACC की भूमिका इन विवादों में महत्वपूर्ण बनी। कई लोगों ने कहा कि ACC और PCS यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियां स्पष्ट होनी चाहिए थी। फैंस और मीडिया दोनों जगह इस बात पर बहस हुई कि क्या ये एक सही स्टैंड था या क्या भारतीय टीम को मैच के बाद सम्मान के उस पल से वंचित करना उचित था। कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने तो ये भी कहा कि जीत की खुशी में टीम को ट्रॉफी लेने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि खेल में जो समझौता हुआ यानी कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी, इसमें क्रिकेट से बड़ी है उस इमोशन की जो अंदर अंदर द्वंद बनाए हुए है। लोगों ने ये भी कहा कि राजनीति जब खेल में हस्तक्षेप करने लगे तो खेल की खूबसूरती खराब होती है। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए ये घटना सबक है कि खेल सिर्फ क्रिकेट मैदान तक का मामला नहीं है, बल्कि ये सम्मान, प्रतिष्ठा, इमोशन, जनता और देश से जुड़कर एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मामला बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में प्रोटोकॉल और प्रेजेंटेशन प्रोसीजर कितने मायने रखते हैं। केवल खेलना और खेलकर जीत हासिल कर लेना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि विजेता टीम को स्थित सम्मान और समारोह की गरिमा भी चाहिए होती है। क्रिकेट
क्रिकेट बोर्ड और आयोजकों पर अब दबाव है कि वे ऐसे आयोजकों से पूर्व प्लानिंग करें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। प्रशंसकों को चाहिए कि वे दर्शकों की उम्मीदें और खिलाड़ियों की भावनाओं और प्रतिष्ठा का ख्याल रखकर कार्रवाई करें, क्योंकि भारत के लिए ये घटना सिर्फ एक मैच या जीत भर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्टैंड लेने की बात थी। टीम इंडिया ने दिखाया कि सम्मान और विचारधारा भी मायने रखते हैं। भारत का ये कदम उन प्रशंसकों को प्रेरित करता है जो चाहते हैं कि खेल का आनंद हो, लेकिन उसकी गरिमा और मूल्यों के साथ। यहाँ यूएई का जिक्र जरूरी है। यूएई ने एक बार फिर साबित किया कि ये जोड़ने वाला देश है, बांटने वाला नहीं। फिर बात चाहे भारत पाकिस्तान जैसे मुकाबले की हो या कोई और बड़ी सीरीज या फिर कोई बात, यूएई हर चीज को हमेशा से एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म देता है। और क्रिकेट एक ऐसी जगह है जहां खिलाड़ी, फैंस और पूरे एशिया का जुनून एक ही जगह दिखाई देता है। इसमें भी यूएई पीछे नहीं रहा, क्योंकि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसी तरह अगर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की बात की जाए तो यहाँ एशिया कप 2025 भारत और पाकिस्तान मुकाबला हुआ, तो यहाँ भी स्टेडियम का माहौल काफी शानदार था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के फैंस ने खेलने का भरपूर आनंद दिया और लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई, ना हिंदुस्तानियों को, ना ही पाकिस्तानियों को, और ना ही मैच के दौरान जनता के बीच आपस में किसी भी तरह का कोई विवाद देखने को मिला। ये श्योरिटी यूएई ही दे सकता है। यूएई के नियम, कायदे और कानून इतने सख्त हैं कि आप चाह कर भी पब्लिक प्लेस में किसी भी तरह की गैदरिंग के दौरान बिना वजह का बवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकते। यूएई की इस तगड़ी व्यवस्था ने इतने विवादास्पद मैच को भी बहुत ही सहूलियत से हो जाने दिया। यूएई ने जिस तरह माहौल को सहजता के साथ बना के रखा, यही क्रिकेट की असली स्पिरिट भी है कि मुकाबला मैदान में हो लेकिन दिलों में सम्मान बना हो। भारत हमेशा से ही पीस की बात करता है, सम्मान की बात करता है, प्रेम और सौंदर्य की बात करता है। दूसरा देश क्या करता है इसका हिसाब युद्ध के मैदान में लिया जाना चाहिए, ना कि खेल के मैदान में। हालांकि पाकिस्तान खिलाड़ियों ने फिर भी अपने देश को ही रिप्रेजेंट किया। उन्होंने क्या किया हम उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया ने वो सब कुछ देखा जिसका जवाब टीम इंडिया ने जोरदार जीत हासिल करके दिया। एशिया कप 2025 को हमेशा याद रखेंगे, ये ना केवल भारत की शानदार जीत के लिए बल्कि उन परिस्थितियों के लिए जो दर्शाती है कि जब जीत का प्रमाण पत्र हाथ ना मिले तो भी जीत का सम्मान और आत्मविश्वास कैसे कायम रहता है। क्रिकेट से हर भारतीयों को बहुत प्यार है, सभी के दिल में इसके प्रति सम्मान की भावना और सभी का इस खेल के साथ कोई ना कोई इमोशनल एंगल जुड़ा हुआ है। इसलिए इस खेल की गरिमा ऐसी ही बनी रहे तो बेहतर है, ना कि इसमें किसी भी तरह का कोई और एंगल निकालने की कोशिश की जाए। अगर हम इस बात का ख्याल रखेंगे तो खेल सच में खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए अर्थपूर्ण रहेगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या भारत का ये स्टैंड सही था? क्या प्रेजेंटेशन सेरेमनी जैसी चीजें जरूरी होती हैं? क्या जीत के बाद सिर्फ खेलना या जीत जाने की खुशी काफी है? क्या आपको भी लगता है कि जीत के बावजूद एशिया कप रॉन्ग रीजंस के लिए याद किया जाएगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और जरूरी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।